चक्रवाती तूफान का असर अगले 24 से 48 घंटों में और भीषण हो सकता है। आज सुबह करीब 10:30 बजे ताउते तूफान गोवा के तट से टकराया और अब ये गुजरात की ओर बढ़ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस कदर लगातार, देखिए गोवा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, ये वो राज्य हैं जहां पर लगातार संकट मंडरा रहा है, डर का साया है और लगातार ये माना जा रहा है कि यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन द्वारा टीम पूरी तैनात की गई है, तैयारियां हैं। किसी भी तरह से अगर स्थिति होती है तो उन हालातों से निपटना कैसे है। अभी गोवा से 150 किलोमीटर दूर है, हवा की रफ्तार 95 से 105 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ताउते जो है 5 राज्यों पर लगातार अपना प्रहार जो है वो कर रहा है, लेकिन ऐसे में एनडीआरएफ की 42 टीमें तैनात हैं। एयरफोर्स भी अलर्ट मोड पर है। तो चलिए, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम जान लेते हैं हाल क्या, किस तरह की स्थिति है, कैसे ध्यान रखा जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दें, अंकुर त्यागी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, जयपाल बेंगलुरु से और सिद्धार्थ चेन्नई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले हम रुख करेंगे अंकुर त्यागी की तरफ। अंकुर, किस तरह के हालात अभी मुंबई में है, कितना डर बना हुआ है, तैयारी किस कदर है? देखिए, जो इम्पैक्ट होने वाला है वो सबसे ज़्यादा रायगढ़ और सिंधुदुर्ग का जो एरिया है, खासतौर पे नॉर्थ जो कोंकण इलाका है, साउथ कोंकण इलाका है, जिसमें गोवा भी शामिल होता है, ये इम्पैक्टफुल इलाका है। लेकिन जाहिर तौर पर मुंबई कोस्टल सीमाएं अपनी जोड़ता है, तो इसका इम्पैक्ट मुंबई जो बेल्ट है, कोस्टल बेल्ट है, वहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। शायद यही वजह है जो एनडीआरएफ की टीम है, 3 टीम ऐसी हैं एनडीआरएफ की, उनको मुंबई में डिप्लॉय किया गया है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो पालघर और ये जो पूरी बेल्ट है बोईसर तक की, वहाँ पर मूवमेंट कराया जा सकेगा एनडीआरएफ की टीम का। अगर हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं और किसी तरह की कोई हानि या नुकसान होता है, एक टीम को गोवा भेजा गया है एनडीआरएफ की टीम के। इसके अलावा 13 टीम ऐसी हैं जिनको पुणे में इस वक्त रखा गया है रिजर्व में। वहाँ से रायगढ़ मूवमेंट करवाना हो, कोंकण इलाके में अगर मूवमेंट कराना हो, गोवा साइड भिजवाना हो, या फिर जो सिंधुदुर्ग का इलाका आ रहा है वहाँ पर अगर किसी तरह का मूवमेंट कराना है तो वहाँ से ईजी हो जाएगा और बहुत जल्दी ये मूवमेंट होगा। तो इस तरीके से डिप्लॉयमेंट किया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम और लोकल पुलिस स्टेशन के साथ लाइफ गार्ड की अलग से टीम्स, इन सबको मुंबई समेत जितना भी पूरा कोस्टल इलाका है जो हम बात कर रहे हैं कोंकण इलाके की, वहां पर तैनात कर दिया गया है। हवाओं की जो रफ्तार है वो तकरीबन ये माना जा रहा है 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। कई इलाके होंगे जहां पे मॉडरेट ट्रेन होगी, लेकिन जो कोंकण और जो पूरा बेल्ट जहां पे सबसे ज़्यादा असर देखने के लिए मिलेगा रायगढ़ का, वहां पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का एक सीज़न यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आज तकरीबन माना जा रहा है देर शाम तक ये इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा और कल देर शाम तक ये इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा और कल शाम से ये गुजरात की तरफ आगे बढ़ जाएगा। तो फिलहाल मुंबई समेत जो रायगढ़ है, सिंधुदुर्ग का इलाका है, कोंकण का जो इलाका है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो तैयारियाँ हैं प्रशासन ने अपनी तरफ से कर दी हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ वैक्सीनेशन किया जाना था, उस वैक्सीनेशन प्रोसेस को भी फिलहाल 2 दिनों के लिए रोक दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है। कई गाँव हैं, तकरीबन 30 से 32 गाँव ऐसे हैं जो रायगढ़ इलाके में आते हैं और जो कोंकण इलाके में आते हैं उनको खाली करा दिया गया है। ठीक है, जयपाल बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या स्थिति वहां पर है? क्या लगातार बारिश हो रही है? तो कौन कौन से वो इलाके हैं जहां बारिश हो रही है और कितनी रफ्तार है? उस बारिश के बाद वहां कैसे हालात हैं? ये देखिए प्रियंका, जो स्थिति है उसके मुताबिक कल रात जो है केरल से लेकर के कर्नाटका तक में हालांकि बारिश जो है जरूर होती रही, पर वो बहुत ज्यादा कभी तेज और कभी बहुत ज्यादा नरम होती रही। जो स्थिति है उसके अंदर में जो है हवाएं भी कई बार काफी तेज चली और कई बार संभल कर रही। अभी फिलहाल बेंगलुरु की मैं बात करूं तो लगातार यहाँ बादल छाए हुए हैं और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, यानी कि इसका प्रभाव है। एएनआई एजेंसी के द्वारा जानकारी जो उपलब्ध कराई गई है उसके मुताबिक जो है अभी तक जो पूरे कर्नाटक के अंदर में 73 गांव इससे पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। 4 लोगों की मौत बताई जा रही है और जैसा कि अनुमान है कि लगभग 2:30 बजे के आसपास इसकी हवाओं में जो है काफी तेजी आएगी, क्योंकि ये तेजी से जो है गोवा की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इसकी हवाएं काफी तेज होंगी और इसका प्रभाव जो है अब धीरे धीरे गोवा के बाद जो है महाराष्ट्र होते हुए गुजरात की तरफ बढ़ जाएगा। तो अभी जो स्थिति है ये कह सकते हैं कि बारिश कम है,
लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि समुद्र में की जो लहरें हैं वो अभी भी 1 से 2 मीटर तक की उठ रही हैं। समुद्र का जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा रफ है, इसलिए तमाम किसी भी तरह की जो फिशरमैन हैं उनको इस बात की ताकीद की गई है कि वो समुद्र के अंदर ना जाएं। कोई भी पर्यटक जो इस वक्त अमूमन जो कोस्टल बेल्ट पे मौजूद रहते हैं उनको भी इस बात की हिदायत दी गई है कि वो इस वक्त घर के अंदर रहें या अपने होटलों में रहें, वो बाहर ना निकलें। तो पूरी तरह से नजर बरकरार है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। ये इलाके से जरूर ये गुजर गया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, कुछ इसका प्रभाव अभी भी देखा जा रहा है। ठीक है, सिद्धार्थ चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, खतरा अभी टला नहीं है, तो उस खतरे से निपटने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? और इस ताउते तूफान का जो ये नाम है वो म्यांमार ने रखा है। माना जा रहा है कि जैसे छिपकली धीरे धीरे आगे बढ़ती है, एकदम प्रहार करती है, उसके नाम पर ये नाम, किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए, तमिलनाडु से हम देखेंगे तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने पूरा रिव्यू मीटिंग्स किया है इस साइक्लोन के जो आफ्टर इफेक्ट्स है इसको काउंटर करने के लिए, और उन्होंने ऑर्डर किया है कि जो फिशिंग बोट्स है कन्याकुमारी रीजन, जो सदर्न तमिलनाडु रीजन से जो फिशिंग बोट्स बाहर गए थे, ढेर सारे फिशिंग बोट्स वापस आए हैं, पर फिर भी जो 150 बोट्स गए थे उसमें लगभग 60 बोट्स अभी भी एट सी है। और स्टालिन ने ऑर्डर किया है कि जो कोस्टल अथॉरिटीज़ है, कोस्ट गार्ड है, वो सब उस फिशिंग बोट्स को ट्रैक करें और उनकी सेफ्टी का इंश्योर करें। और कन्याकुमारी में हम देखेंगे तो कि जो सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु की, कन्याकुमारी में तो 2 मौत हुए हैं। ये दोनों ही हैवी रेनफॉल के बाद जो घर के दीवार हैं वो कोलैप्स होकर हुए हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे तो भी केरल में भी हुए हैं। तो ज़्यादा इम्पैक्ट सबसे हम देखेंगे तो तमिलनाडु में सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स, कन्याकुमारी और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स, और जो तमिलनाडु के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो केरला के एडजॉइनिंग है, जैसे कोयम्बतूर हम कह सकते हैं, तेनी कह सकते हैं, ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो केरला के एडजॉइनिंग है, जो भी वेस्टर्न साइड ऑफ तमिलनाडु और सदर्न साइड में इसी प्रदेश में ही ज़्यादा डैमेज और ज़्यादा रेनफॉल हुआ है। एवरेज रेनफॉल ऐसा कहा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर्स है तमिलनाडु में, पर केरला में इसका इम्पैक्ट और सिवियर था, क्योंकि केरला में 2 दिनों में एवरेज रेनफॉल लगभग 15 के आसपास है, एवरेज रेनफॉल 15 सेंटीमीटर के आसपास है। और हम देखेंगे तो केरला के सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लेकर तिरुवनंतपुरम कैपिटल सिटी से लेकर उत्तर में जो मलप्पुरम है या ढेर सारे कासरगोड जैसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी रेनफॉल हुआ है। और केरल में लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों को रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट किया गया है। और केरल में एनडीआरएफ टीम्स हो या एयरफोर्स या नेवी के टीम्स हो और इनके एयरक्राफ्ट हो, वो सारे रेडी पे हैं, क्योंकि केरला में ही इनका ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। हम दोनों स्टेट्स में हम कंपेयर करें तो ठीक है, तो लगातार खतरा बना हुआ है। हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इसी बीच हम बता दें कि ताउते तूफान ने गोवा तट पर दस्तक देने से पहले ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक से खतरनाक तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं, और ये खतरा अगले 1 से 2 दिन में बड़ा होने वाला है, क्योंकि 18 मई को 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। देखिए ताउते के शुरुआती तेवर कैसे हैं। 1, 2, 3, सिर्फ 3 सेकेंड्स। जी हाँ, सिर्फ 3 सेकेंड में ये 2 मंजिला बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह गिर गई, और देखते ही देखते एक घर ने जल समाधि ले ली। तस्वीर केरल के कासरगोड की है। अब दूसरी तस्वीर कर्नाटक के मंगलूर की देखिए। 15 सेकंड के अंदर झोपड़ी नुमा ये घर नदी के तेज बहाव के चलते गिर गया। मंगलूर के उलाल इलाके की ही एक और तस्वीर देखिए। कुछ सेकंड के अंदर सागर किनारे खड़ा ये 2 मंजिला ढांचा देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गया। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। चक्रवाती तूफान ताउते के शुरुआती तेवर हैं, जो केरल, कर्नाटक के तटीय इलाके के साथ साथ लक्षद्वीप में रौद्र रूप दिखा रहा है। लक्षद्वीप से आई तस्वीरों से आप ताउते तूफान की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और तेज बारिश हो रही है। उसके बीच ये नाव फंसी हुई है। ये मछुआरे समंदर में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तूफान की ताकत के आगे इन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़े।
केरल के तिरुवनंतपुरम में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें लोगों को डरा रही हैं। इस पुल के ऊपर तक समंदर की लहरें आ रही हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए इस पुल को लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। समंदर की हलचल पर पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान नजर रखे हुए हैं। केरल के मल्लापुरम में समंदर किनारे बने कुछ घरों को ऊंची लहरों ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। तो वहीं समंदर से दूर शहर में तेज बारिश आने वाले बड़े खतरे का संकेत दे रही है। केरल के ही छव्वक्कड़ में समंदर किनारे इस इलाके को देखिए। समंदर में 10 फीट से ज्यादा ऊंची लहरें उठ रही हैं। समंदर का पानी अब रिहायशी इलाकों की तरफ आ चुका है। ये घर पहले जमीन पर हुआ करता था, लेकिन अब समंदर के पानी ने इसे चारों तरफ से घेर लिया है और ये घर कभी भी गिर सकता है। केरल के अलापुझा की तस्वीर देखिए। समंदर का पानी किस तेजी से घरों के अंदर घुस रहा है। समंदर के किनारे बसे इन घरों पर ताउते तूफान का खतरा बढ़ता जा रहा है। ताउते तूफान अभी केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। कहीं जोरदार बारिश हो रही है तो कहीं समंदर में डराने वाली ऊंची लहरें उठ रही हैं। माना जा रहा है कि ये 18 मई को गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा, लेकिन तब तक ये तूफान कमजोर होने के बजाय और ताकतवर हो जाएगा। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि अगले कुछ दिनों में ताउते तूफान के कारण 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। सोचिए, जब इस रफ्तार से हवाएं चलेंगी तो इसका समंदर के किनारे बसे रिहायशी इलाकों पर क्या असर होएगा। ताउते के शुरुआती तेवर को देखते हुए केरल से गुजरात तक ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राहत और बचाव के लिए केंद्र और राज्य की टीमें अभी से तैनात हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो केरल और कर्नाटक में लगातार ताउते का तांडव देखने को मिल रहा है और ऐसे में 5 और राज्य ऐसे हैं जहां पर खतरा लगातार बना हुआ है। हमारे सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.